नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। जब राजनीतिक माहौल चरम सीमा पर है, जब चुनाव नजदीक है, उससे पहले ही देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और ये न्याय यात्रा प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है। आपको ठीक पीछे यहाँ पर जमा जो लोग हैं, जो राहुल गांधी को देखने आए हैं, सुनने आए हैं और इस यात्रा का समर्थन करने आए, वो तमाम लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। मैं इनसे चर्चा करती हूँ, समझती हूँ कि जो इमेज राहुल गांधी की पप्पू टैग देकर बनाई गई थी, उस इमेज में कितना बदलाव आया और क्या राहुल गांधी बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत भी बनते जा रहे हैं। तमाम चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। सर, देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसके नेता लोगों से मिले, बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह मिले। कैसे देख पा रहे हैं राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक नंबर। राहुल गांधी एक नंबर अच्छे लग रहे हैं और 24 में सरकार राहुल गांधी मैं आऊंगा नहीं। गुस्सा हो गया, बात भी नहीं करें। पप्पू पप्पू कहकर राहुल गांधी जी को बोला जाता है, क्या एक आदमी के पीछे अगर 200 लोग बोलेंगे तो 200 के साथ 400 और बोलेंगे। ये बात गलत है कि किसी को आप कुछ भी नाम दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी वाले जानबूझकर छवि खराब, जानबूझ के छवि को धूमिल किया जा रहा है किसी के। जनता की नजरों में कैसे है राहुल गांधी? जनता की नजरों में, नजरों में चाहे जो हो, लेकिन आप एक राजनेता हैं और किसी को ये नाम देके कि आप पप्पू हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये भी कह देते हैं एक प्रोडक्ट है जो बार बार फेल हो रहा है, रिलॉन्च ही करना चाहिए। कोई भी चीज हो, वो विपक्षी हैं आपके। आप इस तरीके से किसी को नीचे दिखाएंगे कि ये पप्पू हैं, ये चोर हैं, ये हैं, ये वो हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और ये राजनीति के खिलाफ है। अहंकार भी है, बिल्कुल अहंकार है, ये बिल्कुल अहंकार है। ये जनता की नजरों में राहुल जी कैसे हैं? आप यात्रा को कैसे? जनता उनको जो देना चाहती है वो 2024 में देगी। आप युवा हैं, आप कैसे देख रहे हैं? कितनी उम्मीदें? मैम सॉरी, आप युवा हैं, युवाओं को कितनी उम्मीदें हैं राहुल जी? युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें उनसे। गांधी जी की यात्रा बिल्कुल सक्सेस है और राहुल गांधी जी के साथ सभी युवा बहनें, भाई और सब जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है हमें एक रास्ता दिखाया है। हम लोग जो है, ये सारा यूथ जो है भारत का अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि हमें रास्ता कौन देगा, अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस अन्याय के खिलाफ हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमें राहुल गांधी जी के रूप में एक लोकप्रिय न्याय योद्धा मिले और हम उनके साथ सब लोग चले। हम हिमाचल से ये देखकर चले कि यार हमें एक न्याय योद्धा मिले हैं। हिमाचल से चलकर न्याय योद्धा बनने, मणिपुर से हम फिर उनके साथ। विश्वास और क्या उम्मीदें बनी कि हिमाचल से आप राहुल जी के साथ देने? हमें विश्वास ये बना कि यही देश का उद्धार कर सकते हैं, नहीं तो मोदी जी ने तो देश को डुबाना शुरू कर दिया है। हम आपको बताते हैं 2014 के बाद जो आज तक शायद किसी ने नहीं सोचा, अगर गहराई में सोचेंगे तो 2014 के बाद युवाओं का माइंड हैक कर दिया है मोदी जी ने, अंग्रेजों की नीति पे चलते हुए। कैसे? जैसे आप लोग नेताजी आने वाले हैं, आप लोग चलिए नेताजी आने वाले, अंग्रेज आप बोलिए। युवाओं को जो है राहुल मोदी जी ने सट्टा, बोलिए आराम से, मोदी परेशान मत कीजिएगा। ठीक है, एक ही बारी बोल दिया। आप बोलिए। मोदी जी ने सट का माइंड हैक हो जाए और ये नौकरी की तैयारी ना करें। अगर नौकरी की तैयारी करेंगे तो हमारे से डिमांड करेंगे नौकरी की। नौकरी है नहीं, क्योंकि मोदी जी ने सब उद्यम तो बेच दिए जो आज तक कांग्रेस ने खड़े किए थे। कहाँ नौकरी देंगे? इसीलिए उनका माइंड हैक किया है। आप कह रहे हैं युवाओं का माइंड हैक कर लिया। जो सरकार दावा कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बना रहा है, युवाओं का देश है, पीएम मोदी कई बार युवाओं के बारे में बात करते हैं, पर ये दोहरी नीति है। ये बिल्कुल दोहरी नीति है। युवाओं को सिर्फ बरगलाते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाया जाता है। और बरगलाया किनको जाता है? जो दूर देहात में रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मोदी भगवान है। क्यों? उनको कभी त्रिशूल लेके खड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं ये भगवान है, पता नहीं अवतार हो गए। और वो लोग अनपढ़ है बेचारे, वो वोट देते हैं। मीडिया दिखाती है कि लोकप्रिय नेता है, ब्रांड बन चुके हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी को हिमाचल के देहात गांव से आए हैं, हिमाचल के पिछड़े गांव से आए हैं, लेकिन हम इसलिए आए कि हमें कोई रास्ता दिखाई, एक उम्मीद दिखाई दी कि यही देश को जो है पार उतारेंगे। हमें पता है जब कंप्यूटर क्रांति आई थी अपने राजीव गांधी जी के टाइम में, उस टाइम ABVP में हम भी पढ़ते थे, हमें भी भड़काया गया कि चलो भाई आप लोग इसके खिलाफ चलो, एक कंप्यूटर से 5 बेरोजगार हो जाएंगे। पूरे देश में कितने बेरोजगार हो जाए? आंकड़े लगाए, जैसे मोदी बीजेपी करती है ऐसे आंकड़े लगाए, तो हम लोगों ने तोड़फोड़ करनी शुरू करी। हम भी गए सड़कों पे, तब तोड़फोड़ कर दी थी। कहीं ना कहीं आप उनके बातों में
हम किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन हम बातों में आ गए कि यार हमें नौकरी कैसे मिलेगी जब हम पढ़ आज का युवा भी ऐसी बातों में आ रहा है। लेकिन नहीं, आज का युवा अब समझदार हो चुका है कि मोदी ने बेवकूफ़ बनाया है, अब हमें राहुल जी के साथ चलना है। जिसको आज पप्पू बोल रहे हैं ना, उसी को बापू बोलेंगे ये बाद में, क्योंकि जिसके पास पावर है उसके साथ सब कुछ चलता है। राहुल जी में गांधी जी वाली छवि देख, बिल्कुल गांधी जी वाली छवि गांधी जी है। ने भी यात्रा की थी, राहुल जी भी यात्रा कर रहे हैं सर, यात्रा कैसे देख? यात्रा बिल्कुल सक्सेस है और इनका दिल ऐसा बिल्कुल मोम है इनका दिल। अभी मैं आपको घटना बताता हूँ, कल की घटना। इनके कैंप में एक बंदे को जो है मिर्गी का दौरा हो गया और वो बिल्कुल अचेत पड़ा रहा। राहुल जी ने अपनी अंदर से एम्बुलेंस भिजवाई और उनको हॉस्पिटल भिजवाया। ऐसे हैं राहुल जी, अपने किसी प्रिय के लिए वो वायनाड जा सकते हैं। ऐसे हैं राहुल जी, जब उनके साथ घटना हुई ऐसे हैं राहुल जी। राहुल जी बिल्कुल जनता के दर्द में साथ, गरीब के लिए। पीएम मोदी भी तो गरीब परिवार से आए हैं, पीएम मोदी भी तो कह रहे हैं जनता मेरा परिवार से वो कोई नहीं, अगर गरीब परिवार से होते ना तो वो नॉर्मल सूट पहनते, नॉर्मल तरीके से जीवन यापन करते। वो अमीरों वाला फैशन रखते हैं, अमीरों वाला दिखावा करते हैं। वो दिन में कितने बार वो फैशन के लिए क्रीम पाउडर लगाएंगे अपने अंदर और पूरा सूट कोट पैंट पहन के चलेंगे। 80,000 करोड़ की जो कितने की जो उन्होंने जहाज लिया है उसमें चलते हैं। क्या ये गरीबों वाला है? उन्होंने कहा था एक चप्पल पहनने वाले के लिए हम जहाज में बिठाएंगे। कहाँ है वो जहाज के कहीं वो है ही नहीं। अब कहाँ है? रेलवे का किराया महंगा कर दिया, सब पोर्ट बंदरगाह सब बेच दिया उन्होंने। क्या ऐसे देश चलेगा गरीबों का? एक और सवाल लेती हूँ, छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत असरदार होने वाला है सर। 2024 का चुनाव है, क्या लगता है इस यात्रा से? राहुल जी जो कई दिनों से यात्रा पर निकले और देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस यात्रा से बीजेपी डर चुकी है, पीएम मोदी घबरा चुके हैं। बिल्कुल पीएम मोदी घबरा चुके, तभी तो सरकारों को जो बनी है और राज्यों में उनको तोड़ा जा रहा है, पैसे से खरीदा जा रहा है। और ईडी का डर दिखाकर उनको ये दिखाकर कि आपको अंदर करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, झूठा आरोप लगा उनको अपने अंडर में करना चाह रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा नीतीश जी को तोड़ा। और जातीय जनगणना राहुल जी की बात है, वो हकीकत को सामने लाना चाहते हैं। जितना जिनका हक है उनको मिलना चाहिए, हम भी मानते हैं। हम क्षत्रिय हैं लेकिन सबको हक मिलना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए जितना जिसका हक है। हम इसके लिए सहमत है, होनी चाहिए जातीय जनगणना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे ओबीसी मुद्दा हो, बेरोजगारी, महंगाई हो, तमाम ऐसे मुद्दे जिससे जनता जूझ रही है, यानी कि त्रस्त है। लेकिन इस मुद्दों के असर चुनावों में कितने पड़ने वाले और इन जनता के दिलों में कितने राहुल गांधी बसने वाले और उम्मीदें बनने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि यात्रा एक अलग चीज है और 24 का चुनाव एक अलग है, जिसको लेकर पीएम मोदी दावे कर रहे हैं और वादे भी कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। राहुल गांधी जनता से सीधे तौर पर मिल रहे हैं और क्या